जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रिय भक्त मित्रों, प्रतिदिन की भांति मैं श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल जो मैंने पाठ सुनाया उसका संक्षिप्त वर्णन मैं बताना चाहता हूँ। भरत शत्रुघ्न माताओं के साथ प्रयागराज पहुँचे हैं। वहाँ उन्होंने ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया, प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान किया और ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया कि हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, अर्थात हम किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी के कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन करने पे प्राप्त हुआ। अब उसके आगे, तेई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जुग चाहो, कही अस प्रेम मगन मुनि भयो। सीता लक्ष्मण सहित राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल है, यह है तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी का प्रेम मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री रामचंद्र जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके वचन बोले, मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य नहीं कहूँगा तो आप उसे छिपा नहीं रहे हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। न यही डर है मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। फिर जिन्होंने श्री राम जी के विरह में अपने क्षण भर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। वे वरकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु को मऊ बड़ी अगर मूला, ते ही हमार हित कीन वसूला। कलिकुट काठ कर कीन को जिंदा, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंदा। माता का कुमत अर्थात बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उसने कलह रूपी कुंठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की
अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का विचार बड़ा ही है। भरत को राज्य वसूला है और राम का वनवास को यंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने ये सारा कुठाठ अर्थात बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल जो भी हम दें स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ और वह फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनि श्रेष्ठ के मन में अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्हें ये नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर निभाकर तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमारे बहुत बड़े मेहमानों को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उनकी पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर ऋषियों और सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरतो सनुज समित समाज, पहुना ही करी करहूँ तम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। उनकी अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागी समझा और सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री राम जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों को वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए। इसे देखकर विमान भी बिलखते हैं, अर्थात उन्हें लज्जा आती है। आज के लिए केवल इतना, शेष कल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।